गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। तो आपके लिए आ गया है इंग्लिश का जो है 2024 एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे यहाँ दिए गए हैं। इसी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आप इसको ज़रूर देखेंगे। आपके 70 नंबर का फुल मॉडल पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर। ठीक है, पहला जो पार्ट रहेगा ये आपके 20 नंबर के रहेंगे, जो 20 MCQ रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 15 मिनट आपको दिया गया है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ही आप उसका उत्तर देंगे। पैसेज को अगर आप उत्तर नहीं मिलेगा तो आप पैसेज को 2-3 बार जरूर पढ़िएगा, 2-3-4 बार पढ़िएगा, ताकि उसका उत्तर मिल जाए और गलत टिक नहीं करेंगे। ऑल ऑफ द मुगल एम्पर हु इज़ द मोस्ट सेक्युलर, तो इसमें था जो है अकबर करके था। ठीक है, तो ये पैसेज पढ़ेंगे, आप उत्तर मिल जाएगा। दिन लाई कौन थे? अकबर थे। ठीक है, हाउ मेनी ज्वेल्स वर इन अकबर्स कोर्ट, तो ये थे 9 ज्वेल। ठीक है, ये आप पैसेज को पढ़ेंगे, बहुत आसानी से उत्तर मिल जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन पैसेज से रहेंगे, बाकी 4 से जो 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके ग्रामर से रहेंगे। ठीक है, करा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस तरह से वर्ब भरने के लिए आपको दे सकता है। हिज फ्रेंड बिफोर ही रीच्ड, तो हो जाएगा हैड गॉन, क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो हिज फ्रेंड हैड गॉन बिफोर ही रीच्ड देयर। तो ऐसे वर्ब भरने के लिए आ सकता है। द गंगा इज ए हॉली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? तो इसमें एडजेक्टिव है हॉली। तो ऐसे एडजेक्टिव पहचानने के लिए दे सकता है। ठीक है, या स्पेलिंग गलत करके दे सकता है, स्पेलिंग गलत दिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से एडजेक्टिव पहचानने के लिए आपको देगा, या कॉमन नाउन पहचानने के लिए दे सकता है, या टेंस पहचानने के लिए दे सकता है, टेंस बदलने के लिए दे सकता है, मतलब ग्रामर से रहेगा। ठीक है, फिर रीअरेंज करने के लिए देगा। ठीक है, वाक्यों को रीअरेंज करने के लिए, शब्द बनाने के लिए। तो इसको हम पढ़ेंगे और ऑटोमेटिक में देखिए वी द रूल्स तो होगा नहीं, वी ओबे, वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल, नहीं, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, यानी बी सी वाला ऑप्शन सही है। फिर देखिए यहाँ पे वही आ गया स्पेलिंग जो गलत था, तो उसको सही करने के लिए, मतलब जो है स्पेलिंग इसमें से किसी का गलत है, तो वो किसका है? असिस्टेंट का गलत है। ठीक है, असिस्टेंट का स्पेलिंग गलत है, तो इस तरह से स्पेलिंग टेस्ट करने के लिए भी आएगा। इसमें से कौन गलत है ये बताना रहेगा, या कौन सही है ये बताना रहेगा। और फिर एक क्वेश्चन इसमें जो है प्रीपोजिशन से रहेगा। करा आई एम प्राउड, तो प्राउड के साथ में लगता ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, तो एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन से भी रहेगा। तो इस 5 क्वेश्चन के बाद फिर आपका आएगा पैसेज, और भी किसका पैसेज? आपके जो है इसका क्या कहते हैं, प्रोज का जो पैसेज रहेगा। ठीक है, प्रोज का पैसेज रहेगा। प्रोज के पैसेज के बाद जो है इसमें से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करा कि द कॉमरेड्स ऑफ द ऑथर मेड हिम अवेयर अबाउट द मीनिंग ऑफ करेज, यानी डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। जब इसको आप पैसेज को पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, जब इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो आपको उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? टू ऑथर द मैन एंड वोमेन रिस्क एंड सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर सेकंड आइडिया, क्योंकि जब आप पैसेज पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगा। क्लियर? इस पैसेज को आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। देखिए दिया है ना, वोमेन रिस्क देयर लिव फॉर एन आइडिया। क्लियर? और बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके बुक से दिए रहेंगे, वो आपके जो है इस पैसेज में नहीं मिलेगा, उसको आप बुक पढ़े रहेंगे तभी आप कर पाएंगे उसको। जैसे कह रहा हाउ मेनी डेज लेटर डिड ऑथर्स मेल अराइव, ऑथर का मेल जो है कितने दिन बाद आया था? तो 5 डेज बाद आया था। ठीक है, ऑन द पोडियम हु वाज फर्स्ट स्वॉन एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, तो वह कौन थे? मिस्टर डी लर्क थे, वह दूसरे थे। ठीक है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितना पैसे मांगे थे? 100 पीसोज मांगे थे। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन आपके आएंगे कहाँ से? प्रोज के बुक से आएंगे। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन होगा आपका, ये आपके स्टेंजा बेस पे होगा, मतलब आपके पोइट्री का स्टेंजा दिया रहेगा, वहाँ से आपको जो है इसका उत्तर लिखना रहेगा। जैसे यहाँ स्टेंजा दिया गया है, दवी एक्रो करके दिया गया है। पूछ रहा है हु कंपोज द अबव लाइन, इसके जो पोएट हो कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आप जितने पोएम है सभी पोएम के पोएट का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, जो पोएम देगा तो पोएम के राइटर को पूछेगा पोएम कौन लिखा है। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा है? तो पेड़ पर जो है एक कौवा बैठा हुआ है, नहीं एक क्रो बैठा हुआ है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके पोएट्री से यहाँ दिया रहेगा। फिर उसके बाद बात करें 5 क्वेश्चन जो है आपके रहेंगे सप्लीमेंट्री से। ठीक है, विच कलर बॉक्स द लेडी हैड पिक्ड, मतलब जो महिला थी उसने किस कलर का जो है बॉक्स पकड़ी हुई थी? तो वह थी सिल्वर कलर का। ठीक है, सिल्वर कलर की बॉक्स थी। सॉफर मीन्स क्या होता है? तो सॉफर मीन्स ड्राइवर होता है। हु केम टू मैरी भोली, भोली से शादी करने कौन आया था? तो आया था विशंभरनाथ। ठीक है, व्हाट डिड हरी वांट फ्रॉम अनिल,
हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था, तो काम यानी वर्क चाहता था। हुआ ट्रिकी, ट्रिकी कौन था, तो एक कुत्ता था। तो ये 20 नंबर के आपके MCQ हैं। आप इनको बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे, आराम से करेंगे। इसमें आपको 20 में 20 नंबर लाना ही लाना है, इसमें गलती आपको नहीं करना है। क्लियर, इसको आप बहुत आराम से करिएगा। अब अगला सेक्शन जो होगा पार्ट 20 में 50 नंबर रहेंगे, ठीक है, जिसमें से पहला रीडिंग पार्ट रहेगा। रीडिंग में क्या है कि आप इस पैसेज को बहुत आराम से पढ़ेंगे, पैसेज बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, और पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए 4 क्वेश्चनों का आंसर देंगे। 4 में 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनका उत्तर आपको यहाँ पढ़ने पे मिल जाएगा। क्लियर, इस पे लाइन बाय लाइन आप लिखेंगे पोएम, जब भी है उसको अपने शब्दों में बढ़िया से लिखेंगे इस जो है आंसर को। 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें पूछेगा कि अपोजिट वर्ड, जैसे इविल्स का अपोजिट वर्ड इसमें क्या है, ठीक है। फोर फादर मीन्स क्या होता है इसमें, मतलब एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन यहाँ दिए रहेंगे, और आपको इसी पैसेज में उसका मीनिंग और एंटोनिम्स जो है खोजकर लिखना रहेगा। तो ये पैसेज कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। इसके बाद राइटिंग सेक्शन में होता है, तो राइटिंग में 4 नंबर का लेटर लिखिए या तो एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है। तो आप दोनों में से जो आपको आ रहा हो वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आपका रिपोर्ट राइटिंग आएगा, ठीक है, रिपोर्ट लिखिए या आर्टिकल लिखिए, ठीक है। एक देगा रिपोर्ट और एक आर्टिकल, उसी में से चाहे जिसको आप लिखना रहेगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो आपको अच्छे से आ रहा हो वो लिखिए, दोनों सेम ही है, समझिए। आर्टिकल रिपोर्ट में कोई अंतर है नहीं, लेकिन आप जो है जो आपको अच्छे से आ रहा है, जैसे यहाँ दिवाली दिया गया है, दिवाली सेलिब्रेशन करके, और यहाँ दिया गया है कि पॉल्यूशन, ठीक है, प्रदूषण पर दिया गया। तो इनमें से जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसको आप लिखिए, नहीं कि जो है कोई भी लिखिए। जो आपको अच्छे से आ रहा है उसको आप अच्छे से हेडिंग डाल करके खूब बढ़िया से आप लिखिए। ये आपका 6 नंबर का होगा। फिर बात करें ग्रामर। ग्रामर में आपका 10 नंबर है, इसको आप जाने मत दीजिएगा। यहाँ पे आएगा नरेशन, ठीक है, 2 नंबर का रहेगा, एक ही क्वेश्चन है उसी करना रहेगा। जैसे करा द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो ये कौन सा, ये इंटरोगेटिव है, तो कर देंगे द टीचर सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। अब यहाँ वेयर WH टाइप है तो इसको यहीं लिख देंगे WH टाइप। अब यू को इधर, आर को इधर कर देंगे, तो यू अर्थात आई वाज गोइंग, ठीक है। द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। इसके बाद जो है 2 नंबर का आपका वायस यानी पैसिव वॉइस आएगा। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, हो जाएगा लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड या द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। पंचुएट द फॉलोइंग 2 नंबर का रहेगा, इसको तो आप बिल्कुल जाने मत दीजिएगा। अगर आप नरेशन पढ़े हुए हैं, नरेशन, तो फिर ये 2 नंबर आपके पक्के हैं यहाँ पे। क्लियर, ये नरेशन का वाक्य दिया रहेगा और आपको पहचानना रहेगा, इसको छोटा बड़ा करते हुए चलना। जैसे कि पहला सी बड़ा कर देंगे, सेड टू मी के बाद यहाँ कामा, फिर डबल कामा, ठीक। फिर हैव का एच कैपिटल करेंगे, हैव यू एवर बीन टू गोवा का जी कैपिटल। अब देखिए हैव से स्टार्ट है, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और कामा क्लोज करेंगे, आपका ये 2 नंबर पक्का। फिर आपका एक आएगा ट्रांसलेशन 4 नंबर का, तो ये 4 वाक्य रहते हैं और 4 वाक्य के 4 नंबर आपको मिलते हैं। कह रहा ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, वह परिश्रमी होता है, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। तो ऐसे ट्रांसलेशन आपका आ सकता है, जो भी 4 लाइन के अक्सर आते हैं या बड़े भी दे सकते हैं, तो आप उसको बहुत आराम से करेंगे। अब बात करें लिटरेचर से, तो लिटरेचर से जो है प्रोज से आपके 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, 3-3 नंबर का रहेगा, ठीक है। 60 आंसर में पहले ए में से 2 में से 1 करना रहेगा, फिर बी में से 2 में से 1 ही करना रहेगा, यानी 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। जैसे कह रहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के ओपिनियन में देश का सबसे बड़ा धन कौन होता है, क्या होता है, तो उसके लोग होते हैं। व्हाई डिड द राइटर स्टे इन बसरा, लेखक जो बसरा में क्यों रुके थे, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको एक का उत्तर देना है। फिर यहाँ 2 दिया है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो को पत्र मिला तो वह गुस्सा क्यों गया। व्हाट इज कुरुक फेमस फॉर, कुरुक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इन दोनों में से एक का उत्तर आपको देना रहेगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर में 2 क्वेश्चन आएगा, 2 में से 1 ही लिखना रहेगा। यहाँ कह रहा व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंचो, दोनों में से एक का उत्तर आपको देना रहेगा। इसके बाद आएगा आपका दिया रहेगा पोइट्री से दिया रहेगा क्वेश्चन, कह रहा वेयर डिड बेलिंडा लिव एंड विथ होम, बेलिंडा कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी, इसका आपका उत्तर देना रहेगा, ठीक है। या अगर इसका उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप 4 लाइन की पोएम लिखेंगे, जो आपके इसमें जो है क्वेश्चन पेपर में न आया हो। तो मेरा मानिए तो सबसे आसान है आपका 4 लाइन का पोएम, ठीक है। क्वेश्चन से बढ़िया 4 लाइन का पोएम, आप जो है 4-4 लाइन के 2 पोएम याद करिए, क्योंकि हो सकता है जो आप याद किए हों वही आपके पेपर में आ जाए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए 4-4 लाइन की आप 2 पोएम याद के रहेंगे
तो ये जो 3 नंबर हैं आपके, ये तो कहीं जाने वाले नहीं, बिल्कुल पक्के हैं आपके 3 नंबर। इसके बाद सेंट्रल आइडिया आएगा। सेंट्रल आइडिया 3 दिया रहेगा और 3 में से 1 लिखना रहेगा। तो अगर आप 1 से लेकर के 6 सेंट्रल आइडिया आपको याद है तो ये भी 3 नंबर आपके पक्के हैं, 100% पक्के हैं, ठीक है। 1 से 6 याद है तो कन्फर्म इसमें से कहीं ना कहीं देगा ही देगा। देखिए टाइगर इन द जू है, ट्री है, डिस्ट्रप्शन है, तो इसमें 2 आ गए हैं 1 से 6 में। तो ऐसे 1 से 6 याद किए रहेंगे तो इसमें से आना ही आना है। इसके बाद जो आपका आएगा सप्लीमेंट्री से शॉर्ट में 2 में से 1 करना रहेगा। कह रहा हु आर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन एब्राइट्स लाइफ एंड वाई। एब्राइट के जीवन में महत्वपूर्ण लोग कौन थे और क्यों थे। हाउ डिड आसबल गेट रीड ऑफ मैक्स। आसबल मैक्स से कैसे छुटकारा पाया। तो 2 में से 1 लिखना रहेगा, 3 नंबर रहेगा। लॉन्ग आंसर में भी 2 में से 1 करना रहेगा। इसमें कह रहा कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह और मटिल्डा, 2 में से 1 का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना रहेगा। तो ये आपके मॉडल पेपर है जो आपके 24 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे। आप क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िएगा, आराम से लिखिएगा। बिल्कुल आपका जो है 95 96 नंबर से कम आने नहीं चाहिए। आप बिल्कुल बहुत ही इत्मीनान से 20 MCQ हैं तो उनको आप 20 में 20 नंबर ही लाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, आप बहुत आराम से प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, बढ़िया से तैयार करेंगे ताकि जो है आपको अच्छे मार्क्स मिले। इसी जो है शुभकामना के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे और अपना नाम, अपने टीचर्स का नाम जरूर रोशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।